लड़ाई में विश्वास करते हैं, परीक्षा में नहीं। और साथियों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल बहुत सारे साथियों का रात में मुझे फ़ोन आया था। बहुत सारे शिक्षक साथी जिन्होंने बिना किसी सरकार की अनुमति के, या सरकार नहीं चाहती थी, या सरकार ने कोई परीक्षा के लिए व्यवस्था नहीं बनाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो साथी हमारे परीक्षा में पार्टिसिपेट किए। कई लोगों ने फ़ोन करके बताया कि अध्यक्ष जी, परीक्षा जो है वो बड़ी टफ़ थी। टफ़ इस मामले में थी कि प्रश्नों की संख्या जितने थी, मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन था, और प्रश्न पढ़ने में ही आधा समय चला गया और हम लोग जो है उसको कर नहीं पाए। तो हमने कहा कि हमने तो भाई पहले ही आपसे बताया था कि इसका अगर आज सीटेट या टेट की परीक्षा थोपी गई है तो कल कुछ और थोपी जा सकती है हम लोगों को। कल कोई और व्यवस्था के लिए कहा जा सकता है कि आप ये करिए, तो जैसे सुपर टेट करिए या और भी कोई चीज़ थोपी जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को एटलीस्ट लड़ाई में ही विश्वास कहने का मद्दा हमारे मन में होना चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, आज की परिस्थिति में ये प्रश्न, इसका जवाब होना चाहिए। अगर आज हम सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं तो आप जान लीजिए कि हम कभी अपने अगली पीढ़ी को या अपने समाज को हम कभी जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि एक दूसरे को दबा करके आगे बढ़ें। तो निश्चित रूप से सरकारें हैं, आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं। न्यायिक व्यवस्था में भी आप जानते हैं कि बहुत सारे डिसीजन आए गए, ठीक है। मैंने कल हम लोग रात में संतोष बघेल के भाई अमित सिंह, जो हम लोगों के छोटे भाई हैं, उनकी मूवी बध 2 रिलीज़ हुई। हम लोग कल गए, बनारस में लगी थी, देखने गए। तो वहाँ मैंने देखा कि पानी ले जाने के लिए, उसमें पानी का बाटल ले जाने के लिए मना कर दिए, बाटल रखवा लिए, और अंदर जाने पर वहीं बाटल का पानी जो है 70 रुपए में हम लोगों को पीने को मिल रहा था। तो ये आप देखिए कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि पानी जो ये सार्वभौमिक व्यवस्था है, इसको किसी थिएटर या कहीं रोकने की आवश्यकता नहीं है। इसको कहीं भी आप वो नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से वो व्यवस्था कुछ दिन लागू ही चला, लेकिन आज मैं देखा कि वो गायब हो गया। इसी तरह से आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ही एक निर्णय था, वंदे मातरम, राष्ट्रगान की मूवी शुरू हो तो राष्ट्रगान लोग कहें, लेकिन आज आप उस व्यवस्था को भी देखेंगे तो वो भी नहीं चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आज की परिस्थिति में चीज़ें चाहे जो भी हों, वो कॉन्स्टेंटली नहीं है। तो हम तो जैसे अभी हम नियम कानून की बात नहीं करते हैं, हम नियम कानून की एकदम बात नहीं करते कि किस 2017 में क्या प्रोविज़ो आया, आरटी एक्ट क्या है, हम इस बात को कतई नहीं कहना चाहते। और आप ये जान लीजिए, देखिए हमारे राजेश सिंह टोनी जी भी फ़ोन कर दिए हैं। हेलो जी अध्यक्ष जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या टोनी भैया, क्या हाल है? सब बढ़िया। आप तो परीक्षा नहीं दे रहे हैं। अरे जब हम ही लोग परीक्षा देंगे तो हमारे शिक्षक को क्या होगा। और दूसरी बात अध्यक्ष जी ये है कि जिस चीज का हम लोगों को डर था, जो चीज आपके नेतृत्व में हमारी लीगल टीम बार बार कह रही थी कि आप लोग परीक्षा में न बैठे, ये परीक्षा आपके लिए नहीं है। जिस प्रयास को करके हमारी लीगल टीम, हम लोगों ने आपके नेतृत्व में लोगों को जिस निराशा, हताशा और साथ से आज से 4 महीना पहले उबारा था, इस परीक्षा को देने के बाद ये लोग फिर से उसी निराशा, हताशा और अवसाद में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि परीक्षा जब ये लोग बैठे हैं, तमाम शिक्षक साथी, कल हम आप लोग साथी में थे तो कह रहे थे कि पेपर ही पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं।
तो स्पीकर ऑन है अध्यक्ष जी? हाँ एकदम एकदम, सब लोग सुन रहे हैं आपकी आवाज। हाँ, तो हम ये आप अपने लाइव में जरूर कहिएगा, चूंकि अभी हम बाहर एक अपने मित्र के यहाँ जा रहे हैं शादी में, ये जरूर कहिएगा कि परेशान कतई न हो लोग। और दूसरा कि हम लोग उनको गलत नहीं मानते जो शिक्षक परीक्षा में बैठे, उस समय हम लोग रोक रहे थे, तो इसी सब कारणों से कि ये लोग फिर परेशान होंगे, परीक्षा को फेस नहीं कर पाएंगे। जो शिक्षक बैठे हैं वास्तव में वो भी परेशान थे, वो विकल्पों पे ढूंढ रहे थे, उनके सामने कोई विकल्प नहीं दिखा तो वो इसमें भी बैठ गए। तो लेकिन उसके लिए भी हमारी लीगल टीम उनके साथ खड़ी है, उनके साथ शुभकामनाएं है। हम लोगों के जरा भी उनको न लगे कि लीगल टीम उनको गलत कर रही है, वो गलत नहीं, जो आज वही स्थिति पैदा हुई है, इस स्थिति को हम लोग को आभास था। बिल्कुल। तो हाँ, तो इस लाइव में आप लोगों से जरूर कहिएगा कि कतई भी कोई शिक्षक साथी हमारा हताश निराश न हो, लीगल टीम लड़ रही है। और थोड़ा अध्यक्ष जी ये भी बता दीजिए, जो हमारे शिक्षक साथी बार बार पैनिक होते हैं कि कब सुनवाई होगी, क्या हो रहा, आप लोग क्या कर रहे हैं, अरे कह दीजिए कि जब आप कोर्ट में पहुंच गए हैं, रिव्यू में पहुंच गए हैं, तो अब आपके लिए डेडलाइन नहीं है जी, वो डेडलाइन खत्म है जी जी। तो पुनः जितने भी शिक्षक साथी लाइव से जुड़े हैं सभी को हमारा नमस्कार है। और थोड़ा एक वैवाहिक कार्यक्रम में हम व्यस्त हैं हमारे सुबह के, और देखते हैं तो सेकंड मीटिंग खाली रहेंगे तो हम जरूर आप लोगों से लाइव जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल टोनी भैया, और बघेल जी भी अभी लाइव आए थे, यही हमें लगता है यही सब कारण है, लोगों का फोन आ रहा था तो हमको आना पड़ा। तो निश्चित रूप से एक नहीं सबको ये बताइए कि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। हम लोगों के लिए कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी विश्वास है, बाकी कुछ नहीं है, और विश्वास ही सबको हम लोग सजो कर आगे चल रहे हैं। और ये विश्वास भी दिलाते हैं कि इस लड़ाई में, न्यायिक लड़ाई में, लीगल टीम उनको वो बेस्ट से बेस्ट करेगी और सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत दिलाने का पूरा प्रयास करेगी, और विश्वास है कि हम जीतेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल टोनी भैया। ये हमारे राजेश सिंह जी थे, लीगल टीम के सदस्य, आप सुन लिए हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो पैनिकनेस फैली हुई है, ये निश्चित रूप से, जैसे मैं कह ही रहा था, हम लोगों ने प्रयास किया कि लोग परीक्षा न दें, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने दिया, परीक्षा में बैठे। और हमारा उद्देश्य ये था कि सबसे बड़ी बात कि पहले तो हमारा राइट नहीं है परीक्षा देने का, दूसरा अगर मान लीजिए हम किसी भी तरह से परीक्षा में बैठ रहे हैं तो हमें ये लगा कि हमारे जो शिक्षक है परीक्षा में बैठेंगे, जब अपने आप को वो कमतर आंकेंगे तो वो जो है एक बार फिर से अवसाद में जाने के तरफ होंगे। तो इसी वजह से हम लोगों ने इस बात को मना किया था। और आपको मैं यही बताना चाहता हूं, जैसे लोग कह रहे हैं कि ये एक्ट में संशोधन, वो एक्ट में संशोधन, आप तमाम तरह के अभी केसेस देख रहे हैं, 72,000 का देख रहे हैं, 12,460 का देख रहे हैं, 29,000 का देख रहे हैं, जितने भी भर्तियां इस समय हो रही हैं फिर से, आप 65-68,000 का, उसमें आपने देखा कि क्या सभी एकदम नियम से हुए हैं? क्या एनसीटी के गाइडलाइन से हो रहा है? नहीं, सब कोर्ट के मर्जी के आधार पर हो रहा है। आप सोचिए कि हमारा ठीक है, मान लीजिए कुछ लोग कह रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, मुझे उससे नहीं मतलब है कि एक्ट क्या कह रहा है, हमारा प्रोविजो क्या कह रहा है, उस पर एकदम मत जाइए। हम एक लाइन खाली आपसे कहना चाहते हैं कि क्या हमारी जैसे 2009 या 2010 या 29 जुलाई 2011 की डेडलाइन है, अगर उस डेडलाइन को भी देखा जाए तो कम से कम 15 साल, 16 साल, 17 साल नौकरी लोग कर चुके हैं। क्या हमारी जो नौकरी है ये हमने किसी बैकडोर से लिया है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। हमें जो नौकरी मिली है वो एनसीटी के गाइडलाइन के थ्रू राज्य सरकारों की वजह से मिली है, ठीक है। तो राज्य सरकारों की वजह से राज्य सरकार ने हमें विज्ञापन बाकायदे निकाला और उसके द्वारा नियुक्त किया, और अब हम 15 साल, 16 साल, 17 साल अपनी सेवा बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ बिना किसी दाव के हमने अपनी सेवा सुरक्षित करी है, अपनी सेवा को हमने पूरा किया है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, हर जगह सेवा सुरक्षा अधिनियम है, तो आप उस पर जाइए। अगर आप, जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर आपको किसी भी बात पर भरोसा नहीं है तो उसकी भी सब चीजें निर्धारित कोर्ट वहीं हमारी करेगी। सरकार की भी यही मंशा है, सरकार चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी इस मंशा में हमारे साथ हैं। तो आप
कतई इस बात के लिए परेशान ना हो कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हम लोगों ने आपसे पहले ही कहा था कि हम परीक्षा, और ये तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा ये बताइए कि हम आपको दिन रात इस बात के लिए अवेयर कर रहे हैं कि नहीं देना है, और हम कैसे परीक्षा में बैठ जाएंगे? हम परीक्षा में कैसे बैठ जाएंगे और क्यों बैठ जाएंगे? इस वजह से आप लोग जरा भी पैनिक ना हो इस स्थिति को लेकर के। और आपकी जो टीम है वो लड़ने में विश्वास कर रही है। हमको कतई, हम 1% भी, आप जान लीजिए कि हमको 1% भी अपने इस जो लड़ाई है उस पर पूरा, मतलब पूरा भरोसा है। हमको 1% भी नहीं लग रहा है कि हम अपनी लड़ाई को हारेंगे। हमें 101% है कि हम अपनी लड़ाई को जीतेंगे। आप जितने भी शिक्षक साथी परीक्षा दिए, कोई बात नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, कतई आप परेशान ना हो। बहुत सारे शिक्षक साथी कल बहुत निराशा में हमको फ़ोन किए थे, तो आप निराश ना हो। आपने अगर परीक्षा में बैठने का निर्णय लिया तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपको उससे भी तसल्ली मिल गई। लेकिन आपको इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में मजबूत तरीके से लड़ना है। हम लोगों ने लीगल टीम के माध्यम से इस मुहिम को उठाया है। और अगर मैं आपसे आ करके फेसबुक लाइव के माध्यम से या कहीं अगर कह रहा हूं कि हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, तो ये सही है। हमारी बातों में कोई वो नहीं है। हम तो फॉर्म भरने से लेकर के, जब मैंने कहा कि डायट से नंबर मांगा जा रहा था, तब भी मैंने कहा कि नंबर का कोई प्राविधान, डायट नंबर, भाई जब आपके लिए अंक पत्र ही नहीं बना तो आप फिर। लेकिन एक चीज़ और है कि भले ही ये सब सारी चीज़ें हों, इसकी निगेटिव चीज़ें भी सामने आएंगी। जैसे आप देखिए कि परीक्षा हुई और किसी भी प्राइमरी की शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगी, तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्टिंग हुई होगी LIU की, IB की, तो आप इसमें तो थोड़ा सा फेल किए हैं। लेकिन कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। न्यायिक तौर पर इस लड़ाई को हम जीतेंगे। अभी हमारे कुछ साथी अभी भी, सोचिए, उनके अंदर इतना परीक्षा का फोबिया है कि कुछ शिक्षक साथी अभी भी हमको फ़ोन करके कह रहे हैं कि आप इसके कट ऑफ मार्क्स का कम कराइए, मतलब 60% से 45% कराइए, इस पर एक रेट डालिए। मैं उन साथियों को मैंने फ़ोन पर भी बताया था, लेकिन अब मैं यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि हम परीक्षा के किसी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी आपने देखा कि CBSE में परीक्षा में बैठने का एक नियम हाई कोर्ट, वहाँ के दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय है। उसमें आपने देखा कि परीक्षा में बैठने, जो पूर्व का बच्चा था वो बैठने की शर्त पर वो गया था, तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जो बच्चा जिस नियम के तहत वो है उसी के हिसाब से उसको होना चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव निर्णय कोई लागू नहीं किया जा सकता, थोपा नहीं जा सकता। तो ये सब चीज़ें तो हम लोग बार बार कह रहे हैं, उस पर फिर कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जो ये इस बात का प्रमाण देते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिवली हमको किसी निर्णय पर नहीं जाना है। तो मेरा यही कहना है कि आप सभी सम्मानित शिक्षक साथी कतई पैनिक न हो। और ये परीक्षा के जंजाल में कुछ लोग आप बताइए, कुछ लोग सेटिंग कर रहे हैं परीक्षा में, कोई तमाम चीज़, अभी कोई बात हो जाए, नौकरी उनकी फंस जाएगी। कुछ लोग उसमें सोच रहे हैं कि ये कर दें, वो कर दें, और उसमें गलत कदम उठा रहे हैं, तो उसमें भी उनको अपने जेल जाने तक की नौबत है। ठीक है, तो अब मेरा यही कहना है कि इन सब चीज़ों में न पढ़ करके, हमारी जो लीगल टीम पहले दिन से कह रही है कि हम लोग पढ़ाई में नहीं लड़ाई में विश्वास करते हैं। और अभी पढ़ाई की बात ही नहीं है। आप खुद सोचिए कि न तो केंद्र सरकार का कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, न राज्य सरकार का। किसी ने भी आपसे कहा कि 2 साल की गाइडलाइन है, नहीं कहा। और आप ये भी सोच लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार ने कोई इनिशिएशन इस पर नहीं लिया, और हम जबरदस्ती बनने का पैनिक होकर के अपनी चीज़ों को कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के आप जरा भी परेशान न हो। सभी लोग इस लड़ाई में आगे आएँ, एक दूसरे का हाथ सहयोग करते हुए पकड़ें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। यही हमारी लड़ाई को बल प्रदान करेगा। हम किसी से झुक जाएं, डर जाएं, लड़ जाएं। अभी आपने देखा कि निपुण असेसमेंट हुआ था, और एक चीज़ सामने आई थी कि कुछ जो हमारे DLED के बच्चे, जिनको हम 1 महीने का कोर्स कराते हैं,
वो बच्चे हमारे यहाँ जब अभी असेसमेंट करने आए तो वो उसी बच्चे को मतलब निपुण करने के और इन सब के लिए वो धनार्जन की बात कहीं कहीं सामने आई। तो आप बताइए कि हमारी नैतिकता इतनी गिर गई है कि हम एक डीएलएड प्रशिक्षु जिसको हम हर चारों सेमेस्टर में 4 बार हमारे ही बीच वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको उन जो प्रशिक्षु शिक्षक हैं उनको हम उनके सामने दब जा रहे हैं, पैसे रुपए की बात कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से हम सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही निराशा। इसको किसी अधिकारी ने कहा कि भाई इतनी नैतिकता हम मतलब इतने कमजोर हमारे शिक्षक हो गए हैं कि वो डीएलएड प्रशिक्षु के सामने सरेंडर कर जा रहे हैं। तो आप कतई अपना मनोबल नीचे मत करिए, विजय सुनिश्चित है। और बिल्कुल पंजाब में क्या है कैसे है रजनी बाला जी, आप वहाँ तो कोई लड़ा नहीं है, प्रमोशन की लड़ाई है। ये मैंडेशन वाला जब खत्म हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। पंजाब में नोटिफिकेशन परीक्षा देने के लिए नहीं जारी हुआ है, उसमें प्रमोशन का मुद्दा चल रहा है। पर पंजाब में आप आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो कितना तेज चलना चाह रही है वो हम नहीं जानते, लेकिन उनको भी जवाब सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा। लेकिन मिलेगा कैसे भाई, जब आप लोग खाली फेसबुक व्हाट्सएप पर लिखेंगे कि नहीं ये होना चाहिए, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, कोई लड़ाई के लिए आगे आएगा तब ना उनको जवाब मिलेगा। लड़ेगा तो कोई नहीं, बस सोच रहा है कि हम बैठे बैठे सारे जंग जीत जाएं। हमारी पंजाब की जो टीम है उनसे भी मेरी अपील है कि आप लोग भी अपने पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में आकर के रखिए कि अभी सरकारें रिव्यू में गई हैं और सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हम इतनी जल्दी कैसे दब जाएं, हम कैसे हार मान लें, ये आप सभी को सोचना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम ये आप 2 साल वाला 3 साल वाला हम कह रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन वो कर रहे हैं, तो आप बैठे रहिए, आपके साथ भी लागू हो जाएगा, बैठे रहिए मत लड़िए। लेकिन अगर आप इंतजार करें, ठीक है आज हम कह रहे हैं कि आज आपने दे दिया परीक्षा ने, बहुत सारे लोगों ने आज दे दिया, कल भी दिया, पता चल गया होगा आपको पता चल गया होगा, ठीक है। आपको अगर लग रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम नहीं कह रहे कि हमारे शिक्षक साथी अयोग्य हैं, बहुत सारे शिक्षक साथी इन चीज़ों को पढ़ करके क्वालिफाई कर लेंगे जब ऐसी नौबत आएगी। अभी कोई नौबत नहीं आई है जब ऐसी, लेकिन बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी कम से कम 70% 80% जो किसी बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, जिनको 2 घंटे 3 घंटे लगातार बैठना मुश्किल है, तो पढ़ाई इस तरह की पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। हम जैसे परंपरागत गणित विज्ञान हिंदी अंग्रेजी जो हमारे सब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जिसका आदमी स्पेशलाइज होता है, जो इस बच्चों को पढ़ाता है, उसकी तैयारी उसकी हो जाती है तो अच्छे से उसको बता सकता है। लेकिन नई जगह अपने आप को लगाने में थोड़ा सा समस्या है। हमारे 52 साल 53 साल 54 साल 55 साल के शिक्षक साथी जो हैं, उनको आज की परिस्थिति में किसी को आँख की दिक्कत है, किसी को कमर की दिक्कत है, इन सब पढ़ाई, किसी को पैनिक, मतलब जैसे आपने बहुत सारे लोगों ने कल फोन किया कि मतलब पूरा प्रश्न देखने के बाद मन पूरा घूमने लगा और एक अनावश्यक सा प्रेशर आ गया। तो उन सब चीज़ों को लड़ने सहने की क्षमता हमारे ब्रेन में नहीं रह गई है। अब हमको आज की परिस्थिति में 15, 16, 20 साल नौकरी करने के बाद हमको केवल हमारे कक्षा 1 से 5 तक गणित में क्या है, हिंदी में क्या है, अंग्रेजी में क्या है, ईवीएस में क्या है, 6 से 8 तक क्या है, वो हम पढ़ा रहे हैं, उसको हम बता सकते हैं, उसके बारे में अच्छी तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि कम्पिटिटिव एग्जाम जो नए बच्चे हैं उनकी तरह हम सारी तैयारी कर लें, तो ये संभव नहीं है। इस बात को आप जितने जल्दी समझ जाएं उतना ही अच्छा है, और समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, और कोई भी प्राविधान, कोई भी कानून, कोई भी नियम, वो हम लोगों को केंद्रित करके रखा जाना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी आईएएस अधिकारी है, उसको फिर से अगर हम इस तरह के आईएएस की परीक्षा कराएं जो इस आज नए परिवेश में हो रही है, क्लैट वालों जो जज हैं और जो वकील जो नए भर्ती हो रहे हैं वो क्लैट के थ्रू हो रहे हैं, आप नीट की एग्जामिनेशन हो रहा है, तो अब तमाम तरह की व्यवस्थाएं बदल गई हैं। क्या आज के परिवेश में उन सब चीज़ों को हम लागू करें तो हो जाएगा? मैंने इस बात को भी उस दिन कहा था कि टीईटी जो है एक अहर्ता है, जबकि हमारे आरटी एक्ट में अहर्ता की नहीं योग्यता की बात की गई है, क्वालिफिकेशन की बात की गई है। और क्वालिफिकेशन हमेशा
एक सिलेबस होता है और उसको पढ़ाया जाता है, उसके बाद परीक्षा होती है, उसके आधार पर होता है। आज भले ही लोग कहें, लेकिन आप बताइए कि जब हम लोगों की नियुक्तियां हुई थी तो कितने लोग बीएड थे, कितने लोग बीएड थे? आप बताइए। बहुत कम लोग बीएड थे, और बीएड करना ही उस समय बहुत कठिन था, एक चैलेंज था बीएड करना। तब उसके बाद जाकर के हम बीटीसी जब आया था तो हमें लगता है, एक जौनपुर की मैं बात करूं, एक डायट में कुछ दिन रहा बीटीसी करने के लिए, फिर मड़ियाहू पीजी कॉलेज में इसका बीटीसी का सेंटर था, और एक सेंटर शाहगंज में था। तो मुश्किल से जौनपुर जैसे जनपद में कुल जो है हर साल 200-250 लोग निकलते थे। और यही परिणत है कि 2014 में हमारी पत्नी की पोस्टिंग हुई थी। उस समय कुल 10,000 पोस्ट आया था, और उस समय बीटीसी और टेट की अनिवार्यता थी। तो 2014 में आप जान लीजिए, जब नियुक्ति हुई थी तो मात्र 47-4800 शिक्षक भर्ती हो पाए थे, 5200 पद खाली था। तब कहाँ इतनी भीड़ थी। ये तो जैसे जैसे अब सरकार ने डीएलएड बीएड इन सब कॉलेजों की मान्यता देना शुरू किया, और लाखों लाख बच्चे हर साल निकलना शुरू हो गए, तो आज से 25-30 लाख संख्या उनकी हो गई, और वो तैयारी के क्रम में अपना टेट वोट कर लिए। अब वो संख्या बढ़ गई, तब सरकार के सामने उनको भर्ती करने के लिए कुछ न कुछ तो मानक तय करना था ना। तब उन्होंने कुछ टेट के आधार पर फिल्ट्रेशन किया, फिर उन्होंने सीटेट के आधार पर फिल्ट्रेशन शुरू किया। तो मतलब उसके आधार पर फिल्ट्रेशन किया। अब बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग उस चीज़ को कर रहे हैं। लेकिन आप उसके पहले सोचिए कि आपको योग्य कैंडिडेट मिलते ही नहीं थे। हम ही लोग थे 72-75% हाई स्कूल में जब पाते थे, तो वो जो है जनपद की मेरिट की सूची होती थी। आज 94, 95, 96% नंबर पा करके भी लोग जनपद की मेरिट में स्थान नहीं बना पा रहे हैं। तो परिस्थितियां हैं, समय है, सब बदलता है, और उसी के अनुरूप सारी चीज़ें लागू होती हैं। आप बताइए कि सुपर टेट क्यों कराया जा रहा है? अगर टेट की ही अनिवार्यता से ही शिक्षकों की भर्ती हो जाए तो टेट क्यों, वो क्यों कराया जा रहा है? सुपर टेट क्यों कराया गया? भाई सुपर टेट भी तो एक परीक्षा है, उसके लिए सरकार सिलेबस जारी कर दी है, नियुक्ति भर्ती में वो सब चीज़ें। तो आप बताइए सुपर टेट क्यों कराया जा रहा है? तो ये टेट और सुपर टेट ये केवल फिल्ट्रेशन के लिए किया गया था। आप ये बताइए कि अभी पेट की परीक्षा हो रही है, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल और जितने भी सी ग्रेड की नौकरियां हैं सब उसी के द्वारा हो रही हैं। तो क्या अब जितने भर्ती लेखपाल हैं, कानूनगो हैं, सेक्रेटरी हैं, सबको पेट क्वालिफाई करना चाहिए? आप बताइए। जो पहले के पीएचडी के आधार पर नियुक्त डिग्री कॉलेज में शिक्षक हैं, क्या अब सबको नेट और जेआरएफ करना चाहिए? आप बताइए। तो ऐसा नहीं है। समय समय पर फिल्ट्रेशन करने के लिए, कि जैसे इस समय पहले मैं बता रहा था कि 2 ही 3 सेंटर थे, बीएड भी कम था, लोग बीएड में एंट्रेंस बड़े मुश्किल से लोग क्वालिफाई करते थे, उनकी संख्या कम थी, तो उसी हिसाब से नियुक्तियां उनकी हो रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि समय परिस्थिति के हिसाब से सब चीज़ें तय होती हैं, और उसी के अनुरूप नियम और शासनादेश भी बनता है। एनसीटी 1993 में उसका अस्तित्व आया, तो उसके आधार पर बहुत सारी 96 में भर्तियां हुई बीटीसी वालों की। फिर आपके 99 में कल्याण सिंह के द्वारा बीएड वालों को कन्वर्ट करके वहीं ब्रिज कोर्स 6 महीने का करा करके फिर भर्ती किया गया। फिर उसके बाद बीटीसी निकाली गई, लेकिन नियुक्तियां नहीं हुई। ठीक है, उस पर रोक लगा कि उसमें कुछ धांधली का आरोप लगा, तो वो लोग रुके थे। फिर उसके बाद 2004 में वैकेंसी आई, 2004 में भर्ती हुई, उसमें भी ब्रिज कोर्स के माध्यम से बीएड करा करके शिक्षकों की भर्तियां की गई। फिर तब बीएड बहुत कठिन था, आसान बात नहीं थी, बहुत कठिन परीक्षा होती थी, बहुत मुश्किल से होता था। उसके बाद 2007 में वैकेंसी आई, 2009 में नियुक्ति हुई, उसमें भी वही स्थिति थी, बहुत कम लोग बीएड थे जो थे, बहुत कम लोग बचे हैं जिनकी मेरिट वगैरह अच्छी थी, वो सब चयनित हो गए हैं। तो और वहीं जो बीटीसी की चीज़ें रुकी हुई थी 2002-2003 की, वो लोग बाद में एलिजिबिलिटी हासिल करके वो लोग बीटीसी करके उनकी भी ट्रेनिंग हम ही लोगों के साथ हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो परिस्थितियां बनी,
वो उस समय अपने आप में जो भी एनसीटी के गाइडलाइन 2001 के अनुसार, जब तक आरटी एक्ट लागू नहीं हुआ तब तक वो 2001 के अनुसार उसी एक्ट के अनुसार सारी नियुक्तियां हुई हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारे नियम कानून अध्यादेश सब हम लोगों के साथ हैं, सारी चीज़ें हम लोग उसको देख रहे हैं और हम कह रहे हैं कोई नियम कानून नहीं है, लेकिन हमने सेवा की सुरक्षा हमारी जो है, हम सर्विस कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं इतने दिन से, हमने विद्यालय को बेहतर बनाने का काम किया, वो जग जाहिर है। हमने और भी अच्छे काम किए, हमारी नौकरी में कोई विवाद नहीं है, किसी तरह का कोई फर्जिफिकेशन नहीं है। तो वो सब करने के बाद अब हमें कौन चैलेंज कर सकता है? तो वो भी तो हमारा एक आधार है, वो भी तो एक आधार है, सेवा सुरक्षा का आधार है। यही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का डिसीजन है कि अगर किसी भी तरह का कोई दाग शिक्षक के उस कैरियर में नहीं है या किसी भी कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली के अंतर्गत वो काम कर रहा है, तो उसको हटाने का अधिकार किसी को नहीं है। तो आप ये भी चीज़ें समझ लीजिए और कतई परेशान न हो, पैनिक न हो। परीक्षा कोई हल नहीं है, परीक्षा जब हल होगा तो देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल कोई हल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू, हाँ, जैसे कुछ शिक्षक साथी कब सुनवाई होगी? अरे भाई सुनवाई तो होगी ही, रिव्यू एक्सेप्ट हो रहा है, जज साहब का स्पष्ट इसमें वो है, तो आप इसको लेकर के क्यों परेशान हो रहे हैं? और जो शिक्षक साथी जब आपकी सरकार और सब लोग कोर्ट में गए हैं तो ऐसा नहीं कि उसको कोई डिनाई कर सकता है। तो ये अनावश्यक 2 साल बीत जाएगा, 3 साल बीत जाएगा, बीत जाए भाई, हमसे तो कोई निकालने के लिए कह नहीं रहा है। हमारी न तो योगी सरकार कह रही है, न तो हमको केंद्र सरकार कह रही है। कुछ लोग अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो हम परीक्षा में 45% कर दिया जाए, 50% कर दिया जाए, 33% कर दिया जाए, इस पर हमारा कोई फोकस नहीं है। हम और नई रिट भी कोई नहीं पढ़ने जा रही, क्योंकि बिना रिव्यू के सुनवाई के रिट पर नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम इसमें फेल करते हैं तो विधायी व्यवस्था भी सरकार भी कर रही है, विधायी व्यवस्था के लिए रिट भी हमारा मैंडेमस रिट है, क्यूरेटिव रिट है, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसको हम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए साथियों कतई आप परेशान ना होइए, पैनिक ना होइए और एकदम से न किसी को परेशान करिए न अपने परेशान होइए। लीगल टीम ने एक मुहिम उठाया है कि हम लोग बहुत सारे शिक्षक साथी कुछ अपने अपने तरीके से आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं, लेकिन हम एकदम स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि हम न कोई टीम बना रहे हैं न कोई संघ। हमारी लड़ाई टेट अनिवार्यता की है और टेट अनिवार्यता की लड़ाई के खिलाफ हमने इस टीम को बनाया है और इसमें हमारे हजारों शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं और इसका अस्तित्व भी केवल वहीं तक है। हमारा जिस संगठन से हम जुड़े हुए हैं हम वहीं से जुड़े हैं, जो हमारी मंशा है वहीं है। ये केवल लीगल टीम हमारे शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए है। और जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, हम तो अपने जो जूनियर शिक्षक हैं, जो टेट वाले हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आप लोग जिस विद्यालय में अपने जो भी हेडमास्टर या सीनियर टीचर हैं उनके साथ आप लोग खुद उनको काउंसलिंग करिए कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। तो ऐसा करने पर निश्चित रूप से एक पॉजिटिविटी आएगी और हम एक है, इसकी धारणा सबको पता चलनी चाहिए, समाज को पता चलनी चाहिए। और सबको पता है कि फेल्योर लोग ही कमेंट कर सकते हैं, वो परेशान कर सकते हैं, सक्सेसफुल इंसान कभी नहीं। आप हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी जो सीधे अपनी प्रतिभा के बल पर इसी बेसिक शिक्षा में आए हैं, उनके अंदर कोई वो दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग फर्जी तरीके से बैकडोर से कोर्ट से आए हैं, तो वहीं लोग ज़्यादा प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, वहीं ज़्यादा नियम कानून बता रहे हैं। तो नौकरी करने में आप जान लीजिए एनसीटी के माध्यम से आपकी नौकरी लगी हुई है, आपकी नौकरी में कोई कमी नहीं है। तो इस वजह से आप कतई इस बात को न परेशान हो। ठीक है, कोई कह रहा है ना कि आरटी एक्ट में हमारे खिलाफ गलत निर्णय है, प्रोविजो का गलत वो है, इंटरप्रिटेशन गलत हुआ, कुछ नहीं। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, हम सरकारी सेवा में हैं और वो अपनी योग्यता एनसीटी के गाइडलाइन पर आए हैं और उसी लिए हमारी नियुक्ति उसी आधार पर हुई है। तो यही हमारी योग्यता है। अगर कोई भी नियम कानून नहीं है तो हम अपनी सेवा सुरक्षा के आधार पर इस लड़ाई को लड़ेंगे और अंत तक लड़ेंगे। इसलिए आप लोग कतई इस बात से परेशान न हो। जो भी शिक्षक साथी डिप्रेशन में या कहीं जा रहे हैं, बिल्कुल शिवम जी, जो भी शिक्षक साथी जा रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि ये परीक्षा ठीक है, आप लोगों ने अपने मन का कर लिया, कोई बात नहीं है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपकी लड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोर्ट ये सब नहीं देखती है, बल्कि
आपने प्रयास किया, ठीक है, उसमें कतई परेशान कि हमारा अब जीवन खत्म हो गया, ये अब कल से लोग तुरंत नेगेटिव नैरेटिव सेट करना शुरू कर दें, अपने दिमाग में बैठाना शुरू कर दें कि कैसे होगा, क्या होगा। बहुत सारे शिक्षक साथी कल से ही पैनिक है, तो कतई आप परेशान ना हो। आप सभी लोग न्यायालय की लड़ाई में सहयोग करें और जुड़ें। और जो भी हमारे, देखिए मैंने कभी नहीं कहा, जो भी शिक्षक संगठन के हमारे सम्मानित पदाधिकारी जिस भी शिक्षक संगठन के हैं, वो कतई उनके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। आज एक लीगल टीम के द्वारा अभिषेक मनु सिंघवी जी का है, तो आप लोग और भी एडवोकेट करिए भाई। न्याय की बात तो करनी है ना, न्याय की बात करनी है ना, तो न्याय चाहे जहाँ से जिस स्तर से जैसे भी है, लोग जुड़िए और परेशान तो कतई मत होइए। विजय एटलीस्ट हमको मिलनी है, हमारी विजय सुनिश्चित है। हम इस लड़ाई को अवश्य जीतेंगे और बिना किसी डर भय के। आप बताइए, कभी हम लोग डरते हैं? कभी किसी से रोना रोते हैं कि ये हो गया वो हो गया, जीवन हमारा खराब हो गया, करियर चौपट हो गया? कुछ नहीं। जो नहीं लड़ता है वही रोता है, लड़ने वाला कभी नहीं रोता है, वो हमेशा जीतता है। तो आप लोग लड़ने का मादा बनाइए, जज्बा बनाइए अब, और अपने आप को स्टैंड करिए, खड़ा करिए, और इस लड़ाई में केवल और केवल विजय मिलनी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत सारे रास्ते हैं, कई रास्ते हैं। किस रास्ते से हम इस विजय को हासिल करेंगे, ये एक प्रश्न आपके दिमाग में उठता है, लेकिन जवाब यही है कि जितना भी कठिन डगर होता है, जीत पर उतना ही आनंद मिलता है। ठीक है, तो आप को मज़ा उसी समय आएगा जब ये लड़ाई को आप जीत जाएंगे। जो भी हमारे शिक्षक साथी सोए हुए हैं, सब लोग जाग जाइए और इस मुहिम में, इस लड़ाई में अपने आप को ले आइए। हम लोग हर स्तर पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और किसी तरह का कोई निगेटिव, कुछ लोग कह रहे थे कि ये लीगल टीम वाले तो खुद टेट क्वालिफाई हैं, 2011 के बाद नियुक्ति है। तो मेरी नियुक्ति 10 फरवरी 2009 की है, संतोष बघेल की भी 10 फरवरी 2009 की नियुक्ति है, राजेश टोनी की 2 जनवरी 2006 की नियुक्ति है। तो ये जो है बिल्कुल गिरीश भैया, हम लोग एकदम सकारात्मक हैं। तो आप लोग ये तमाम तरह के, और जो हमारे शिक्षक साथी निगेटिव नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि कोई टीम लड़ रही है, भाई आपका ही भाई बंधु है, आपके ही लोग हैं, आप उसको अपना संगठन का पदाधिकारी मान लीजिए, जो भी जिस संगठन के हैं, लेकिन ये सोचिए कि लड़ाई तो लड़ी जा रही है। तो आप लोग सहयोग, संबल, समर्थन प्रदान करें। हमारा कतई किसी संगठन, किसी टीम से विरोध नहीं है। हमारा एकमात्र उद्देश्य टेट अनिवार्यता की सकारात्मक लड़ाई है और हम तो चाहेंगे कि सभी लोग जुड़िए, सभी लोग इस लड़ाई में साथ आइए। जब आप लोग जीत जाएंगे, सब अपना अपना रास्ता पकड़ लीजिएगा, अपने अपने संगठन का दामन पकड़ लीजिएगा। अगर आपको सही लगे तो पकड़ लीजिएगा, लेकिन अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो तमाम तरह का, और ये मैं इस बात को विश्वास देना चाहता हूँ कि आपकी जो लीगल टीम है वो हर तरह से पारदर्शी व्यवस्था। कब तक डिसीजन आएगा? देखिए सरिता जी पूछ रही हैं, अभी आप लड़ाई तो लड़ नहीं रही है, खाली डिसीजन है पूछ रही हैं। डिसीजन ऐसे नहीं आता है, डिसीजन के लिए तारीख पड़ेगी। हम कोई विधिवेत्ता भी नहीं बता पाएगा कब तक डिसीजन आएगा, लेकिन ये जरूर है कि जो बातें लग रही हैं उससे पता चल रहा है कि सुनवाई जल्दी होगी, और सुनवाई होगी तो हम लोगों का पक्ष मजबूत है और हम लोगों के पक्ष में आएगा। तो आप लोग किसी भी तरह से परेशान न हो। कोई भी नियम कानून, सारी चीज़ें आपके कितना भी खिलाफ हों, लेकिन आपने अपनी सेवा एनसीटी के आधार पर आपकी नियुक्ति हुई है, सरकार द्वारा विज्ञप्ति निकाली गई है, जो उसने मानक सेट किया है एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार, उसके आधार पर आपकी नियुक्ति हुई है। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरटी एक्ट क्या कह रहा है, प्रोविज़ो क्या कह रहा है, इस पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो हम लोग, अगर ऐसा कोई है तो उसको हम लोग मैंडेमस और क्यूरेटिव रिट में देखेंगे, लेकिन अभी रिट की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग साथी रिट के लिए कह रहे हैं, तो जो हमारे बड़े वकील हैं उनका स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि रिट रिव्यू के बाद ही स्टैंड कर पाएगा। अभी फ़िलहाल सारा फोकस रिव्यू पर है, तो रिट की जो बातें हैं वो बाद में की जाएंगी, अभी कोई मतलब नहीं है और हमें वहाँ तक जाने की नौबत नहीं आएगी। ये मुझे लग रहा है। हमें जो लोगों से, जो हमारे सीनियर एडवोकेट से बात हुई है, तो अभी रिव्यू में ही हमको सफलता मिल जाएगी, रिट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग हैं, खड़े हैं, इस लड़ाई को तो लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे, कतई पीछे नहीं हटेंगे और विजय सुनिश्चित। तो आप लोग परेशान मत होइए, परीक्षा को लेकर के पैनिक मत होइए। जो साथी दे दिए हैं कोई बात नहीं, वो जरा सा भी अवसाद में न जाएं, जरा सा भी परेशान न हो। हम लोगों ने कहा था कि मत परीक्षा दीजिए, हम लोगों ने इसीलिए कहा था कि ये सब चीज़ें आएंगी, परीक्षा देंगे 1.5 घंटा मतलब 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करना होगा तो पैनिकनेस आएगा, क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। आता होगा तब भी आपको लगेगा कि समय कम है। समय इसलिए कम है कि आपकी अवस्था हो गई है, 50+ आप हो गए हैं, इसलिए आपको समय कम है। अगर वहीं 150 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन दिया जाता तो आप कर ले जाते, भले ही 60% क्वालिफिकेशन होता। लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें कतई रेट्रोस्पेक्टिव निर्णय में नहीं जाना है, कायम रहना है, नए निर्णय पर नहीं जाना है और हमें इस तरह की कोई चीज़ें सरकार द्वारा थोपी नहीं जाएंगी। पंजाब सरकार ने अगर प्रमोशन के लिए किया है तो उसको देखा जाएगा, लड़ा जाएगा, लेकिन पंजाब के हमारे साथी आए सामने तब न लड़ेंगे, उनको खुद जाना चाहिए इस मुद्दे को लेकर के। तो आप उसमें भी यार, और जहां आप इस रिव्यू में आपको राहत मिलेगी, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आप देख रहे हैं कि बहुत दिन बाद डिसीजन कुछ प्रमोशन को लेकर के उत्तर प्रदेश में ही आया था। तो बहुत सारे डिसीजन अगर मान लीजिए त्वरित किसी सरकार ने निर्णय ले लिया और जनहित से उसको नहीं मतलब है, अपना अलग से वो कर रहा है, तो भविष्य में उसको बैक होना ही है। लेकिन भाई लड़ेंगे तब न बैक होंगे। और हम हमारे संतोष बघेल जी, राजेश सिंह टोनी जी, जो भी हम लीगल टीम हम लोगों की है, जितने भी हम लोग फाउंडर मेंबर इस टीम को शुरू किए थे, तो इसका एकमात्र उद्देश्य था कि आपको अवसाद में नहीं जाने देना है, आपकी लड़ाई लड़नी है। और आपको मैं फिर कहता हूँ कि आप कतई परेशान ना हो, पैनिक ना हो। नियम कानून कोई भी कहे सब आपके खिलाफ है। अगर कोई यूट्यूबर आ करके बेवकूफ़ आपको बना रहा है तो आप अपने दिमाग बनाइए कि सब कुछ आपके खिलाफ। शैलेंद्र जी हमारे हैं, जिला संयुक्त मंत्री, हम लोगों की टीम के सक्रिय सदस्य। जरा भी आप पैनिक ना हो। आप नियम कानून सब खिलाफ है, लेकिन एक सेवा सुरक्षा का अधिनियम है, उसको भी हमारे संविधान में, उसको भी लोगों को मानना पड़ेगा। उसके आधार पर आप एकदम निश्चिंत रहिए, कतई परेशान ना हो। और जो साथी दे दिए हैं परीक्षा वो भी परेशान ना हो। लेकिन आप अपनी लड़ाई में जुट जाइए, अब इन सब चक्कर को छोड़ दीजिए। पढ़ लिया आपने, अपने मन का कर लिया, लेकिन अब अपनी लड़ाई में उतनी ही मेहनत से जुटिए और लीगल टीम को संबल प्रदान करिए। और आपकी लड़ाई को संबल प्रदान करने के लिए हम सभी लोग एक साथ एक टीम बना करके आएंगे तो निश्चित रूप से विजय मिलेगी। देखिए शैलेंद्र जी भी कह रहे हैं कि हम आराम कर रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि हम परीक्षा देने नहीं गए हैं। अच्छी बात है संयुक्त मंत्री जी, यही हम लोगों की ज़रूरत है। अगर हम लोग आज इन परिस्थितियों में अपने शिक्षक साथी को ये मैसेज नहीं देंगे तो एक सकारात्मक मैसेज उनके लोग क्या है, कुछ लोग इसी तरह से एक चीज़ों को फैलाते हैं, इसी को हम कहते हैं नेगेटिव नैरेटिव। तो वो चीज़ें फैलाते हैं तो वो फैलाते रहेंगे। हम सभी को एकजुट होकर के अपनी इस लड़ाई को लड़ना है और कतई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे जो भी निर्णय था 3 तेलंगाना, वहाँ तमिलनाडु स्टेट का, महाराष्ट्र का, तो इसमें हम लोग पार्टी भी नहीं थे, लेकिन निर्णय पूरे देश के लिए, लेकिन पार्टी भी हम नहीं थे। एक तो ये डिसीजन ये भी गलत हुआ है। तो बहुत सारे लूप होल हैं, आप परेशान मत होइए और आराम से संडे अपना बिताइए और शाम को निमंत्रण वगैरह भी है उसको अटेंड करिए और अच्छे से अपने कार्यों को स्कूल में जाकर के अच्छे से पढ़ाइए बच्चों को। और यही हम आवश्यकता है, अपने ड्यूटी को अच्छे से आप लोग करें, बच्चों के भविष्य को सुधारें। यही सब हमारे लिए लोक समाज और सब लोग आज जैसे सांसद, विधायक, प्रतिनिधि सब लोग शिक्षक के साथ हैं। तो यही वजह है कि हम लोग अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। तो यही हमारी सफलता है, उसी को आप लोग मेंटेन करिए। मेरा लाइव आने का उद्देश्य यही था कि हम किसी परीक्षा में नहीं गए हैं। हमारे जो साथी परीक्षा में गए थे और वो परेशान हैं, वो कतई परेशान ना हों और हम सभी लोग एक साथ हैं और इस लड़ाई को हम अवश्य जीतेंगे, चाहे जो भी तरीका हो, चाहे जिस तरह से इस लड़ाई को जीतेंगे। और इसका हल परीक्षा एक मिनट लड़ाई से है और इस लड़ाई को हम अवश्य जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रविवार। सभी साथियों को प्रणाम। कतई